डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग लूथर गोली के बारे में पढ़ रहे थे। लूथर गोली का प्रशासन में क्या योगदान है इसके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने लूथर गोली के जो संगठन के 10 सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम प्रशासन का क्या कार्य क्षेत्र है या कार्यपालिका का क्या कार्य है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम लोग जब फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे लोक प्रशासन की परिभाषा, जब परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें क्या है, लूथर गोलिक ने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रशासन जो है उसका संबंध क्या है, कार्यों को पूरा किए जाने से है और निर्धारित जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति से है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, इसलिए उसका संबंध क्या है, कार्यपालिका से। जहाँ सरकार का मुख्य काम जो है वो मुख्य रूप से होता है, सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका क्षेत्र में आती है। तो कहने का भाव ये है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से ही है, लेकिन उसको न्यायपालिका और विधायिका के जो कार्य भी हैं वो भी देखने होते हैं। तो ये जो परिभाषाएं हैं उसके आधार पर लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में लूथर गोलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉरब, POSTCORB। ये अंग्रेजी के 7 शब्दों के जो प्रथम अक्षर हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग और B का मतलब बजटिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में भी क्या है, इस पर कभी छोटा प्रश्न या मीडियम साइज का क्वेश्चन आता रहता है। पोस्ट कॉरब सिद्धांत जो है लूथर गोलिक के द्वारा दिया गया था, ये एक मत है। अब हम क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग को। तो प्लानिंग क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उस हेनरी फेवल के मामले में उन्होंने POCCOC दिया था। प्लानिंग अर्थात योजना बनाने का मतलब ये है कि उन सारी बातों की कल्पना करना जो किए जाने वाले हैं, यानी जो काम हमारे को करने हैं उनकी कल्पना करना, और ये निर्धारित करना कि कार्य को किस ढंग से किया जाना है, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता उस कार्य को पूरा करने के लिए होगी और उद्देश्य की जो प्राप्ति है वो कैसे की जा सकती है। ये सारी क्या है बातें जो है ये योजना के विषय होते हैं, प्लानिंग के विषय होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि विस्थापित व्यक्ति हैं, कोई दूसरी जगह से बाढ़ से एक जगह से दूसरी जगह आ गए हैं, बाढ़ आ गई है तो उनको बसाना है मान लीजिए, या भूकंप आ गया तो वहाँ तहस नहस हो गया तो वो विस्थापन तो होगा ही उनका, और ये विस्थापन की जो समस्या है उनको बसाना है, ये मान लीजिए कार्य है। इस संबंध में सबसे पहले योजना बनानी होगी कि विस्थापितों को कैसे बसाया जा सकता है, उनको बसाने के लिए कौन से साधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कार्य करने की प्रक्रिया में सबसे पहली कड़ी योजना की होती है। योजना जब बन जाती है तो उसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला जो है वो है प्लानिंग। दूसरा आता है इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को स्थापित करना। प्रशासकीय प्रक्रिया की दूसरी जो कड़ी है वो है संगठन स्थापित करना। हम विस्थापितों का उदाहरण ही लेके चलेंगे। विस्थापितों को बसाने का कार्य संपन्न करने के लिए यदि एक पुनर्वास विभाग स्थापित करना है तो उस विभाग को संगठित करना होगा। संगठन से मतलब यही है, कहने का भाव ये है, जो मानवीय और भौतिक संसाधन है, साधन जो हैं उनको एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित करना संगठन है। मानवीय और भौतिक संसाधनों को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित करना क्या है, संगठन है। काम का विभाजन करना और विभाग को फिर उप विभागों में बांटना भी क्या है, संगठन की क्रिया के अंग हैं। तो ये इस प्रकार से
कार्यपालिका का एक ये कार्य भी हो जाता है संगठन को स्थापित करना। तीसरा है स्टाफिंग, कार्मिकों को व्यवस्थित करना। अब संगठन की स्थापना के बाद में उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होती है और ये तय करना होता है कि संगठन में कितने व्यक्ति, कितने वरिष्ठ और कितने कनिष्ठ पदाधिकारी होने चाहिए, उनमें कौन सी योग्यताएं पाई जानी अपेक्षित है, भर्ती के कौन से नियम बनाए जाने चाहिए और कार्मिकों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये सारी बातें क्या है स्टाफिंग में आती है। इसके बाद आता है निर्देशन देना, डायरेक्टिंग। शासन का कोई भी विभाग एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। उद्देश्य की प्राप्ति की ओर संगठन और उसमें लगे हुए कर्मचारी क्या है, अग्रसर है या नहीं, यह देखना आवश्यक होता है। विभाग के वे पदाधिकारी जो उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, विभाग के समस्त कार्मिकों के उचित निर्देश देते हैं। निर्देश का मतलब ये है कि नेतृत्व देना, एक प्रकार से पूरे संगठन को एक नेतृत्व प्रदान करना और उसके वांछित उद्देश्यों की ओर क्या है प्रवृत्त होना क्या है प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके पश्चात आता है कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करना। प्रशासकीय जो संगठन है उसमें अनेक लोग काम करते हैं और इन लोगों के द्वारा जो भी प्रशासकीय निर्णय लिए जाएं या प्रशासकीय कार्य किए जाएं उनमें क्या है तालमेल होना ज़रूरी है। जैसे एक संगीत मंडली में यदि सब ऐसे स्वर निकाले जिसमें कोई सामंजस्य न हो, उस समय जैसी स्थिति बनेगी वैसे ही जब एक संगठन में काम करने वाले लोग अपना अपना राग लापने लगे वैसी हो जाएगी। तो समन्वय से एक मधुर संगीत उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जो प्रशासकीय संगठन है उसमें भी क्या है समन्वय होना जरूरी है। उसी से क्या है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। इसके पश्चात आता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना, प्रतिवेदन देना। इसका मतलब यह उद्देश्य ये होता है कि वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में अधिकारियों को क्या है सूचित करना। वर्तमान में जो भी लोकतांत्रिक शासन है उसमें प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन का उद्देश्य जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी जो है, नीति है, उसको लागू करना होता है। अतः प्रशासन को इस बात का स्पष्टीकरण देना जरूरी होता है कि उसने लोक नीति को क्रियान्वित करने में किस सीमा तक सफलता प्राप्त की है। इस स्पष्टीकरण के लिए प्रशासन प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करता है और प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या है उसको जनता तक पहुंचाता है। इसी प्रकार जो जूनियर ऑफिसर होते हैं अपने जो नीचे के कर्मचारी जो हैं उनसे क्या है काम का रिपोर्टिंग लेते हैं और फिर वो अपने क्या है सीनियर ऑफिसर को क्या है पहुंचाते हैं। प्रशासन के द्वारा जांच, अनुसंधान या निरीक्षण करने का ये जो उद्देश्य है रिपोर्टिंग जो है उससे क्या है उसकी स्थिति को क्या है स्पष्ट करना होता है। इसके पश्चात आता है बजटिंग या बजट बनाना। बजट बनाने का तात्पर्य यही है कि आगामी जो वक्त आएगा, अगला जो समय है, उसके लिए आय और व्यय का क्या है लेखा जोखा तैयार करना है। पॉलिसियों को या नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन को क्या है वित्त की आवश्यकता होती है और वित्त का पूरा अधिकार क्या है प्रशासन का ही होता है। बजट बनाने के कार्य से संबंधित ही बजट पर नियंत्रण रखने का और हिसाब रखने का कार्य भी ये इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कार्यपालिका के कार्यों को देखा पोस्ट कॉर्प के माध्यम से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बस्टिंग। अब हम क्या है लूथर गुलिक ने जो ये अपना चिंतन जो किया था उसकी कुछ क्या कमियां हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है इसमें विभागीय संगठन के आधार में क्या है पूर्णता का अभाव है। क्या मतलब है इसका बात का कि इन्होंने 4 प्रकार के आधार दिए थे। हम लोगों ने पढ़ा 4P, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। आलोचक ये कहते हैं विभागीय संगठन के चारों आधारों में से कोई भी आधार ऐसा नहीं है जिसको हम क्या है निष्पक्ष होकर विभागीय संगठन का एकमात्र आधार मान लें। वास्तव में प्रत्येक आधार गुण और दोषों से युक्त है। यदि उद्देश्य को सामने रखकर विभागीय संगठन
बनाया जाए तो इसके बहुत बड़े दोष, बहुत ज़्यादा बड़े होने का दोष लगाया जाता है। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा बड़ा विभाग है। यदि प्रक्रिया के आधार पर किया जाए तो उद्देश्य क्या है, फिर फीके पड़ जाएंगे। फिर वो क्या, प्रक्रिया जो है प्रोसेस पर ही जोर देता रहेगा। और यदि हम पर्सन अर्थात व्यक्ति को ध्यान दें तो उससे क्या है, दबाव समूह क्या है, हावी हो जाएंगे। और क्षेत्र पर ध्यान दें तो क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो कहने का भाव ये है, कोई भी आधार क्या है अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो ये एक आलोचना है विभागीय संगठन के आधार में पूर्णता का अभाव। दूसरा आता है पदसोपान में दोष। पदसोपान की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या है, संगठन के कार्यों में काफ़ी विलंब हो जाता है। इससे क्या है, लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है। सभी कार्य औपचारिक संबंधों पर ही आधारित हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक दोष है। तीसरा है अनुपयुक्त आदेश की एकता। संगठन में इस सिद्धांत का प्रयोग, मतलब आदेश की एकता की आलोचना की जा रही है। तो जो आदेश की एकता का सिद्धांत है वो सार्वभौमिक रूप से नहीं हो सकता। ये हम पहले भी हेनरी फेयोल वाले में पढ़ सकते हैं। क्योंकि तकनीकी और जो प्रबंधकीय जो हैं सेक्टर या अंग जो हैं, उनसे कर्मचारी क्या है, दोनों जगह से उसको आदेश लेने होते हैं। तो ये क्या है, फिट नहीं है, हर जगह अनुपयुक्त है। चौथा है मानवीय तत्वों का अभाव। संगठन की प्रक्रिया में क्या है, मानवीय तत्वों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मानव का जो व्यवहार है, आचरण है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसके इंटेलिजेंस ही है, ये भी क्या है, संगठन पर प्रभाव डालते हैं। गुलिक ने इन तत्वों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक आलोचना और भी की जाती है, विषय वस्तु का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। इसमें हम ये बता सकते हैं कि लोक प्रशासन में क्या है, एक ये महत्वपूर्ण तत्व है विषय वस्तु। उसकी क्या है, लूथर गुलिक ने उपेक्षा की है। विषय वस्तु का मतलब क्या है, पाठ्य विषय का ज्ञान, मतलब सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान। यानी जैसे मान लो स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो है, ये तो इन्होंने तो क्या टेक्निक बताई है। तो स्वास्थ्य आप अपने आप में क्या है, शिक्षा अपने आप में क्या है, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये लेविस मैरियम है, इन्होंने क्या है, इस आधार पर क्या है, आलोचना की थी। और वे कहते हैं लेविस मैरियम कि किसी भी प्रशासकीय अभिकरण के प्रभावशाली और समुचित प्रशासन के लिए उससे संबंधित जो पाठ्य विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त करना क्या है, जरूरी है। यानी आपको अगर शिक्षा के बारे में पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है, करवाना कैसे है ये तो है, परंतु शिक्षा है क्या, स्वास्थ्य है क्या, इसके बारे में भी क्या है, नॉलेज होना जरूरी है। तो कहने का भाव ये है कि पोस्ट गौरव क्या है, केवल तकनीकों के बारे में बताता है, पाठ्य विषय के बारे में, विषय वस्तु के बारे में नहीं बताता। तो इस प्रकार से ये क्या है, लूथर गुलिक के द्वारा जो दिया गया योगदान है या सिद्धांत है, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ा।